हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका वाईफाई एग्ज़ाम गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ ये मैथ की टाइम एंड वर्क की होगी। तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके जो एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल सकते हैं और आते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम रिसेंटली हाल में होगी उनके लिए देखिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। फॉर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल फर्स्ट की। तो जितनी भी मैथ्स के टॉपिक मैं कराऊंगा मैं दावा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा और दिमाग में बिल्कुल हिट करेंगी चीज़ें जो मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें बेहतर कंसेप्ट साथ में पढ़ाने जा रहा हूँ मैं इसको, यानी कि जितने भी पार्ट होंगे सारे पार्ट आप देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, लाइक कमेंट दोनों। तो जो लोग इसमें पूरे से पूरे मार्क्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेसिक से हाई तक ही हम लोग जाएंगे। जो लोग शुरुआत अभी कर रहे हैं कंपटीशन की दुनिया में तो मैथ को इतनी इंटरेस्टिंग बना दूंगा प्यारे दोस्तों कि आपको मज़ा आने लगेगा। जो लोग मैथ से भागते हैं, डरते हैं, मैं दावा करता हूँ कि वो डरेंगे नहीं और बिल्कुल भागेंगे नहीं। मैं से भागिए नहीं, मैथ इतनी टफ नहीं है कि जितना आप समझते हैं उसको बना रहे हैं आप। भागेंगे तो भागते ही रहेंगे, पूरा खेल मैथ का ही है कंपटीशन में। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बिल्कुल उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैथ्स में जो पार्ट शुरू करेंगे यानी टाइम एंड वर्क शुरू किया है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में जान लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा समझाने की, आप भली बात समझेंगे उसको। और जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो लोग बिल्कुल कंपटीशन में पुराने हो चुके हैं वो भी स्किप करके क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं और अपने आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर का नाम लिखा हो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी काम हम किसी भी व्यक्ति से करवा देते हैं। उसमें 2 लोग हमेशा होते हैं या कोई एक भी हो सकता है। उसमें 3 लोग भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी लोग होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे कोई अगर हमें समोसा बनाना है, लड्डू बनाने हैं या रसगुल्ले बनाने हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनसे काम बनवाएंगे। और वहाँ पे उनकी जो क्षमता होगी वो डिपेंड करेगा काम करने में, वो कितनी जल्दी उस काम को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम राम और श्याम ले लिया नाम। अब राम श्याम का खेल ही है भैया दुनिया में, राम और रहीम भी हैं दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। तो राम एक दिन में यहाँ पे हम लिखेंगे डेज। डेज देखो कैसे हमने राम श्याम लिया था तो राम श्याम को डेज, पहले यहाँ पे देखो राम आएगा। मैं समझाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट को, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सवाल करने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लोग नए हैं वो बिल्कुल वीडियो के अंत तक की पूरा वीडियो देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं इससे घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा राम ने, क्वेश्चन एक बन गया मान लो कि मेरे दिमाग में, राम ने 20 दिन में कोई काम कंप्लीट किया हुआ है, श्याम ने 10 दिन में काम कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आएगा जो हम डेज लेंगे। क्या लेंगे? डेज लेंगे। तो डेज, डेज और एफिशिएंसी टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। इसमें फार्मूला एक जनरेट हो जाता है यहाँ से। देखिए थोड़ा की जो वर्ड है गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या राम लिया था नाम उसका, श्याम जी का लिया था नाम, श्याम जी का लिया था। तो राम ने क्या किया हुआ है 10 दिन। यहाँ पे राम जी ने 20 दिन काम किया हुआ है, श्याम ने 10 दिन काम किया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना। यहाँ पे डेज, यहाँ पे डेज की बात करेंगे कि किसकी बात करेंगे? डेज की बात करेंगे, डेज। तो यहाँ पे उन्होंने, राम ने लिया हुआ है कितना? 20 दिन लिया हुआ है राम ने, और श्याम ने क्या लिया हुआ है? 10 दिन लिया है किसी भी कार्य को करने के लिए। कार्य हम कुछ भी मान सकते हैं, अभी हम बताएंगे काम भी निकालना, यानी कि आप डेज मैथ को करने का, यहाँ पे टाइम एंड वर्क को करने के लिए ये तरीका हम अपनाएंगे, यूज करेंगे। इसमें और भी तरीके होते हैं बट वो ज़्यादा टफ माने जाते हैं, इसलिए वो तरीका आपको जानना भी नहीं चाहिए। इससे हमें आसानी से सवाल करने में मतलब होगी, आसानी होगी।
तो देखिए यहाँ पे 20 और 10 का अब एलसीएम लेना है, मुझे टोटल वर्क एज्यूम करना है कि कितना होगा वर्क। तो मान लिया मैंने 20 और 10 का एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसी के मल्टीपल में जाते हैं, हमको एलसीएम मिल जाता है। अगर 20 का मल्टीपल वन टाइम ही लोगे, 20 सेकंड 20, तो 20 ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ही हमारा क्या होगा, इन दोनों का, इसका 20 और 10 का एलसीएम ही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। मेरे प्यारे टोटल वर्क होगा। अगर टोटल वर्क आप निकालना सीख गए तो समझ लो कि जो क्वेश्चन है उसकी धज्जियाँ उड़ गई, यानी कि धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। एलसीएम निकालना सीख गए, इसमें एलसीएम मेथड भी काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो राम है वो 20 दिन में कर रहा है और उसकी इफिशियंसी हमको पता करनी है। और 20 दिन ले रहा है तो 20 वर्क ही करना है, तो 20/20 मतलब एक आंसर आएगा। एक क्या इफिशियंसी होगी, वो एक काम कर पा रहा है, यानी एक लड्डू बना पा रहा है। किसमें, एक दिन में। एक दिन में कितना, एक लड्डू बना पा रहा है। कौन, राम, क्योंकि वो 20 दिन ले रहा है 20 काम करने के लिए, तो एक दिन में एक काम। अब देखिए, तो 20 को 10 से अगर भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 उसकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। किसकी, राम की, श्याम की। श्याम ने क्या किया हुआ है, एक दिन में 2 लड्डू बना पा रहा है। श्याम क्या कर रहा है, एक दिन में 2 लड्डू बना पा रहा है, और जो राम है एक दिन में एक ही लड्डू बना पा रहा है। तो ये इफिशियंसी होगी वन डे वर्क। वन डे वर्क मतलब इफिशियंसी हम निकालेंगे तो वन डे वर्क आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई होगी। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, हम जो डेज होंगे राम और श्याम जिसके भी, उससे एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको हम डेज से डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क एलसीएम ही कहलाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम मेथड। यहाँ पे एलसीएम ही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क निकाल गए, अगर निकाल लिया इस चैप्टर में, तो आप समझ लो चुटकियों में वो क्वेश्चन क्या कर देंगे, धड़ल्ले से कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा। अब अगर मैंने कहा जाए राम ने 20 जो वर्क है 20 लड्डू बनाने में कितने दिन लिए, तो अब इफिशियंसी एक है, एक दिन में एक लड्डू बना रहा है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि 20 में एक से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 ही रहेगा। तो 20 दिन ले रहा है, बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर 20 होगा। राम यानी कि 20 से कितनी है, 2, यानी एक दिन में 2 लड्डू बना पा रहा है। और बनाने कितने हैं, टोटल वर्क 20 लड्डू बनाने हैं। तो श्याम एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, तो हमें 20 बनाने के लिए कितने दिन जरूरत पड़ेंगे, 10, ऐसे भी कह सकते हो। और डायरेक्ट निकालना चाहो तो 20 को, यानी टोटल वर्क को श्याम की इफिशियंसी से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। यानी कि 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो 10 दिन क्या लेगा, श्याम लेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट था मैंने समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों। जो लोग नए हैं इसको ध्यान से समझिएगा, इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आइए। कमेंट सेक्शन बॉक्स खाली है, पूरा लिख लीजिए जो मन में आए, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदलूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद में। इतना आपको समझ में आया होगा, क्या निकालना, इफिशियंसी निकालना और टोटल वर्क निकालना। अगर इफिशियंसी टोटल वर्क निकालना सीख गए तो समझ लो ये टाइम एंड वर्क कुछ भी नहीं, चुटकियों में आप क्या करेंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे इफिशियंसी लेते हैं। इफिशियंसी को हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं इफिशियंसी, और यहाँ पे इंटू टाइम करेंगे। तो टाइम करेंगे तो यहाँ पे क्या, क्षमता एक आदमी की, ठीक है, क्षमता समय, ठीक है, समय उन्होंने कितना लिया हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे छोटा लिखने की, ठीक है, कार्य हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जो लोग नए हैं, पुराने हैं, तो काट कर आगे आप क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन पे चलूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्या, इफिशियंसी इनटू टाइम इजकल टू टोटल वर्क। TW का मतलब टोटल वर्क हम मानेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमारी थी बेसिक। और नेक्स्ट बेसिक चीज़ जो है, आप 10 आदमी हैं, यानी कि 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, वो 20 दिन में कोई काम कर लेते हैं, मतलब कोई भी काम होगा। ये 10 आदमी हैं, 20 दिन में कोई काम
कर लेते हैं। तो हमें 10 आदमी और लगा दिए और उसी काम को कितने दिन में कर लिया जाएगा। उसी काम को इन्होंने कोई काम 10 आदमी ने 20 दिन में कोई काम कर लिया है तो 10 आदमी रहेंगे, लेकिन हमें वही काम कितने दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। तो आ जाएगा हमारा 20। यहाँ पे वही वर्क यानी कि इसमें आप निकाल सकते हैं कि जो D2 आएगा यानी कि जो दूसरे वाले लोग हैं यानी कि 10 लोग वो क्या करेंगे 20 दिन में ही कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड आपका ये अप्लाई होता है कि जो M1 D1 है उसका कॉन्सेप्ट यानी कि M1 कह सकते हैं आदमी कोई है और D1 मतलब उन्होंने कुछ दिन लिए हुए हैं। फिर यहाँ पे कह सकते हैं M2 कह सकते हैं। यहाँ पे फिर इन्होंने क्या लिया हुआ है D2 लिया हुआ है। तो M का मतलब यहाँ पे मेन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे D का मतलब आ जाएगा डेज। ये टाइम है, टाइम आपका डेज में भी हो सकता है और आपका आवर्स में भी हो सकता है। तो आवर्स अगर होगा तो आवर्स में लेंगे। तो अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ये रूल है आप, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। इसमें जितने भी फार्मूले हैं वो पहले ही बता देंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें अब क्वेश्चन में मिलेगा तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो आई होप वीडियो धीरे धीरे बना रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, अब कहीं पे नहीं आती समझ में चीज़ें तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद में क्या होता है, मैंने वाली चीज़ें बता दी। फिर अब इसके बाद M1 लेंगे, फिर क्या लेंगे D1 लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे फिर यहाँ पे D1 H1 मैंने अभी बताया हावर्स आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। अब देखिए अगला फार्मूला ये बनता है यहाँ पे M1, ठीक है, D1, फिर यहाँ पे कोई काम कुआं खोदना गड्ढा खोदना है, फिर यहाँ पे M2, ठीक है, इनटू क्या होगा D2, फिर यहाँ पे क्या होगा W2 कोई दूसरा काम, ठीक है। तो ये वाला भी आपका फार्मूला बन गया है, इसको भी आपको क्या करना है याद करना मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे तो हमें लगता है फार्मूला ना याद करिए तो ही बेटर है, याद कर सकते हैं तो याद करिए, वरना इसमें कॉन्सेप्ट का सारा खेल मैथ में होता है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो ज़बरदस्त बड़े से बड़ा सवाल आप चुटकी में क्या कर देंगे उड़ा देंगे, धड़ाक धड़क यानी कि उसको ख़त्म कर देंगे सवाल को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने बेसिक बातें कर ली, शायद मैंने 12 मिनट आपके ले लिए तो सॉरी। देखिए फिर मैं चलता हूँ, अब क्वेश्चन के साथ कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। जो भी मैंने रूल बताया उसी के रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ही बने रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए, इसको पढ़िए और वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए कमेंट में अगर आता है तो। और जो लोग नए हैं वो रुकें, थोड़ा सा सब्र और पेशेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें हम लोग क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो कोई भी सवाल हो, कोई भी लैंग्वेज जो आप क्या करेंगे आसानी से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, जब रीड करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या करना है। अब देखिए वही राम श्याम की कहानी होगी इसमें कुछ। राम किसी काम को अकेले 10 दिनों में होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ में आया होगा कि मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट जो बताया उसी पे ये पैटर्न काम कर रहा है। तो क्या करेंगे आप राम लिखेंगे यहाँ इस साइड में, चुप्पे से लिख लीजिए राम। अभी तो आप सवाल सीख रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे तो स्पीड तो ऐसी होगी भाई, बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह होगी स्पीड, ठीक है। तो राम किसी काम को अकेले 10 दिनों में करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या आ गया डेज आ गया, डी मतलब डेज आ गया। अब कह रहा है कि श्याम अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, वही काम है। अब काम हमको पता नहीं, एज्यूम करना पड़ेगा एलसीएम मेथड से, मैं वो भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए अब नाम नहीं लिखूंगा, उनके अल्फ़ाबेट के पहला अक्षर मैं लिखूंगा कैपिटल से, ठीक है। आई होप समझेंगे उसको भी। तो मैंने लिख लिया इसमें पूरा नाम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 20 दिन उन्होंने लिया हुआ है, कितने दिन 20 दिन। और आगे जो हमें करना है इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें करना है एफिशिएंसी। क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है मुझे।
अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा काम है किसका? टोटल वर्क का। अगर टोटल वर्क आप निकालना सीख गए तो समझ लो सवाल में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अब कह रहा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन की लैंग्वेज। मैं चाहत भी क्या चीज़ है यार, मुझे समझ में आने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम किसी काम को अकेले 10 दिनों में, श्याम अकेले 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये दोनों व्यक्ति मिल यानी वो काम जो है कितने दिनों में समाप्त होगा? हम और आप मिल जाएं तो काम की तो क्या कर देंगे, धज्जियाँ उड़ा देंगे, काम तो खत्म कर लेंगे तुरंत। तो यहाँ पे हमें काम पता ही नहीं है, काम पता नहीं है तो मैंने क्या बताया, जितने दिन उन्होंने लिए हुए हैं 10 और 20 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम मेथड काम करेगा हमेशा, दिखिएगा ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम ऐसे एलसीएम ऐसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 और 10 है, 20 सबसे बड़ा है तो 20 का मल्टीपल देखिए, 20 बन जा बस 20, तो 20 ही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। 20 ही हमारा टोटल वर्क होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ये समझ में आया होगा। 20 ही अगर टोटल वर्क हो गया एलसीएम लेने पे, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल सकता है कि इफिशिएंसी को मैंने बताया क्या, टोटल वर्क को अगर डेज से डिवाइड करोगे तो हमें इफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो राम ने कितना दिन लिए हुए, 10 दिन लिए हुए हैं। 10 से अगर टोटल वर्क को डिवाइड करोगे इफिशिएंसी हमको पता चल जाएगी राम की, तो यानी कि 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी इफिशिएंसी राम की। दोनों की इफिशिएंसी पता करनी हो तो हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वर्क हमारा क्या है 20, 20 को 20 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 1। तो हमारी श्याम की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अब खेल जो है खत्म हो गया। करना क्या है, अगर ये 2 लड्डू बना रहा है एक दिन में और श्याम 1 लड्डू बना रहा है एक दिन में, अगर दोनों लोग एक साथ करेंगे काम, है ना, एक साथ करेंगे तो 2 और 3 को जोड़ देंगे। आप जो क्वेश्चन में कह रहे हैं साथ में मिलकर राम और श्याम मिल जाएंगे तो 3 लड्डू बना देंगे एक दिन में। आई होप आप समझ रहे होंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 किताब पढ़ते हैं एक दिन में, मैं 2 किताब पढ़ता हूँ एक दिन में, तो टोटल वर्क कितना, 3 और 2 5, 5 पढ़ लेंगे पूरे दिन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो 2 और 3 जोड़ देंगे आप, 3 लड्डू बनेंगे एक दिन में, 3 लड्डू बनेंगे। टोटल हमें 20 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, राम और श्याम को जोड़ कर आ जाएगा हमारा कितना, 3, और 3 से अगर डिवाइड करोगे 20 को तो हमें पता चल जाएगा कितना, इसको यानी 6 दिन लगेंगे लगभग। और तिछक 18, 2/3 ऑप्शन में है तो लगा दीजिए, नहीं है तो आप क्या करेंगे 20/3 को ही मानेंगे। आंसर हमारा गेट अप हो गया है, तो 20/3 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप 2-4 करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, वो भी बेहतरीन है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। मैंने 2 क्वेश्चन लगभग बनाए हैं एक ही पैटर्न पे, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही। तो वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा। जो देखिए वही पीछे वाला क्वेश्चन है, उसी की तरह करना है। राजू और श्याम, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाएगा और भी कुछ बताएगा इसमें। राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं, यानी कर सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है। यदि वे साथ साथ काम करें तो कितना समय लेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट है, इसको कर सकते हैं, मैं करा देता हूँ। जिसको नहीं पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में एक ने क्या किया, 40 मिनट लिए हुए हैं। कितना लिए, 40 मिनट। मैंने कहा था टाइम आवर्स भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, और डेज भी हो सकता है, और साल भी हो सकता है, ठीक है, साल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिनट एम, ठीक है, मिनट हुआ। राम ने 40 मिनट लिया हुआ है, सामने 60 मिनट लिए हुए हैं, 60 मिनट लिए हुए हैं। तो ठीक है, अब क्या हुआ, वे यानी कि कोई काम है, वे क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, तो कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, पहले इनको टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 60 बड़ा है तो 60 के मल्टीपल में जाइए। 60 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे होगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क नहीं होगा। टोटल वर्क एलसीएम मेथड से हम निकालेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जानी चाहिए बिल्कुल। मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको पता हो जानी चाहिए। जो लोग नए हैं तो सीख जाएंगे आराम से। अब जो लोग नए हैं, कभी तैयारी नहीं की है, वो बिल्कुल इस वीडियो को देखें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जिन्होंने कभी मैथ पढ़ी ही नहीं है। 10th-12th के बाद में वो भूल गए हैं, कभी कोई मैथ भी थी हमारी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनको याद दिलाइए। तो
तो याद दिलाएंगे तो ही बेहतर होगा, उनके लिए भी, भविष्य के लिए, और मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, ये एक सर्किल है पूरा। मतलब राम जो मिनट लेता है और श्याम जो मिनट लेता है, उन्हीं से हमें एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम कैसे? जो बड़ा नंबर है उसी से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब 60 बड़ा नंबर है, 60 का मल्टीपल जाइए, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 120 40 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों मिल गया हमको कितना, 120 होगा। ठीक है, 120 टोटल वर्क होगा। जब टोटल वर्क आ जाता है जो समय लेता है राजू, तो उसी से आप डिवाइड करेंगे तो उसकी इफिशिएंसी आगे हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो 40 मिनट से अगर 120 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखो हम भाई काट के भी बता देते हैं आपको। ठीक है, 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ, तो हमारा 4 तियाँ 12, 4 एक 4, मतलब 3 आएगा। किसका, राजू की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 मिनट में एक, जो मतलब 1 मिनट में क्या कर रहा है, वो 3 लड्डू बना रहा भैया। मैंने कहा था 1 डे वर्क इफिशिएंसी निकालेंगे, 1 मिनट में एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, 1 आवर में एफिशिएंसी निकालेंगे, 1 ईयर में एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी हम निकालते हैं पर यूनिट, तो पर यूनिट निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा ना, है उसकी बेहतरीन। मज़ा भी आ गया मुझे भी। देखिए अब 60 से अगर डिवाइड करोगे 60 को, मतलब 120 को, 120 को अगर 60 से डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग कैलकुलेशन भी नहीं जानते वो सीख लें। 0 का 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा, 2। 2 किसकी, श्याम की एफिशिएंसी आ गई भैया। उसने टाइम भी तो ज़्यादा लिया था, इसीलिए एफिशिएंसी क्या होगी उसकी, कम होगी। एफिशिएंसी कम हो गई है ना। तो अब कहा गया है वे साथ साथ काम करें तो कितना समय लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। राम की एफिशिएंसी 3 लड्डू बना रहा है, 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो हम इनको राम और श्याम की राजू और श्याम की एफिशिएंसी जोड़ देंगे, हो जाएगा 5। 5 क्या आ जाएगा, 1 मिनट का हमारा आ गया। 1 मिनट में 5 लड्डू बन रहे हैं। अब बनाने कितने, 120 लड्डू बनाने हैं। तो 120 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना भी सीख लीजिए। 12 है यहाँ पे, 12 से कम पढ़ना है, 2 टाइम 5 दूनी 10, अब 20 बचा हुआ है, 5 चक्कू 20। तो हमारा आंसर क्या होगा, 24। 24 विल बी बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में, हम आपको बताएंगे। गेट अप, तुरंत तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, बिल्कुल एग्ज़ाम उड़ा देना है भाई, उड़ा देना है। अरे यूट्यूब पे सर हैं उलाला, और फिर धांसू सर जी जय महाकाल। अरे भैया बम्पर बम्पर गाना गा के, अरे मैच मस्ती में तो मज़ा आ जाता है भैया। गाना दिल जले क्यों ना जले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए आई होप आप लोग इंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आपको मज़ा आना चाहिए, मज़ा आएगा तभी आप देखेंगे और फिर क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। जो लोग नए हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, तो उसमें हमें इंटरेस्ट पैदा होगा। आप कमेंट में छोड़िए क्या आपको पसंद आ रहा है वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक किसी काम को 2/5 भाग। बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल है, इसको करने में मज़ा आएगा। देखिए, एक किसी काम को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त करता है। बी उसी काम को 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे फ्रैक्शन वाले, या किसी ने इतना भाग किया हुआ है, वो इतने दिन ले रहा है, तो आप करिए, क्या करिए, जो व्यक्ति है यानी ए किसी काम को कर रहा है 2/5 भाग, तो जो भाग है वो ए में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू में आप क्या करेंगे, 12 दिन लिख देंगे, उसने इतने दिन काम किया हुआ है मेरे भाई। अगर यहाँ पे एक ही जगह पे राम भी होता ना, तो मैं वही करता जो आपको पता है। जो राम श्याम घनश्याम होते हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, भाग से करेंगे। तो यहाँ पे ए लिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई कितना, 2/5 भाग करते हैं, तो उसमें कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है ए कितना वर्क लेता है, मतलब कितना टाइम लेता है। जब हमको पता चल गया ए 2/5 भाग यानी 5 का 2 कर रहा है वो, तो हमें टोटल डेज कितने हैं निकालने पड़ेंगे। करोगे 12 को तो 6 आ जाएगा हमारा, और 5 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। 5 6 30 दिन आ गए मेरे प्यारे बच्चों।
आई होप आपको पता चल गया होगा 30 दिन ले रहा है काम को करने के लिए। ऐसे ही बी का फाइंड करेंगे। अब बी का फाइंड कैसे करते हैं, ए का 30 है, आप याद करेंगे, ठीक है। ए का 30 मैं लिख देता हूँ, ए का 30 मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, मेथड को कैसे अप्लाई करना है। फिर बी, यहाँ पे बी हो चाहे राम हो चाहे घनश्याम हो, सीता हो या गीता हो, कोई भी नाम हो XYZ, तो आप क्या करेंगे, उसी का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, जो लिखा हुआ है भाग, इतना कर पा रहा है वो, ठीक है। कितने बेटे 4, आगे कह रहा 15 दिन में कर रहा है भैया, 15 दिन में करा लिया मैंने, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे पता है सारे लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, और मेरे जो लोग और अतिथि करीबी हैं, सारे लोग हैं, तो ऐसा बोलना पड़ता है भैया। देखिए मेरे बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो भाई बच्चों देखिए समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हम करेंगे, अब निकाल लेंगे 3 का 15 से डिवाइड करेंगे, 3 नीचे चला जाएगा ना, एक करके आओ, फिर 3 15 हो जाएगा हमारा, 3 1 3 लेंगे नहीं, फिर 4 5 20, तो बी का हमें पता चल जाएगा कितना। राजा पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, फिर लेते हैं ए का 30 और बी का 20। याद रखना है 30-20 का खेल है भैया, लिख लेते हैं सबसे पहले, हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। 30 और 20 का खेल है, ये हैं ए और ये हैं बी, इन्होंने टाइम लिया हुआ है, क्या लिया हुआ, टाइम लिया, डेज, यहाँ पे डी हम नोट करते हैं, और यहाँ पे ई मतलब इफिशिएंसी लेते हैं। तो प्याज नहीं, ये पेज है जो छोटा है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। तो आई होप अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बिल्कुल स्क्रीन पे आऊँगा यार, इसकी क्या फिक्र कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और 20। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क फाइंड वर्क चुटकियों में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर चुटकियों में फिनिश हो गया तो हम मजा कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 30 और 20 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 30 और 20 में सबसे बड़ा नंबर है 30। 30-20 का एलसीएम लेने का तरीका वो लेंथी आ जाएगा, अगर मैं बोर्ड पे होता ना, मैं बिल्कुल एलसीएम के कई तरीके होते हैं, सारे तरीके बता देते हैं, बट यहाँ पे नहीं बता सकते, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। और एलसीएम की क्लास जो है बाद में आप देख सकते हैं, उसमें बताऊँगा मैं अच्छे से, ठीक है। तो क्योंकि उसी का खेल होगा। अब 30-20 में 30 सबसे बड़ा है, 30 का मल्टीपल में जाइए, 20 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 30 का मल्टीपल होता है कितना, 60, 30 1 30, 30 दूनी 60, और 60 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा मेरे बच्चों। एलसीएम से ही मैंने निकालना मैं सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। इन 2-3 क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे एलसीएम लेंगे दोनों नंबर का एलसीएम ले लिया। अब इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अगर ए ने हम 30 दिन लिया, 30 से हम डिवाइड करेंगे इसको, टोटल वर्क को। अगर 30 से डिवाइड किया आपने किसको, 60 को, तो एफिशिएंसी आपको कितनी मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको, यानी कि 30 से अगर डिवाइड करोगे भैया, ए की एफिशिएंसी निकालने की क्या करोगे, 0, 3 दूनी 6, है ना, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, ए की इफिशिएंसी जो है 2, ए की इफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब हमें ऐसे ही बी की इफिशिएंसी निकालना हो तो 20 से हम डिवाइड करेंगे इसको, टोटल वर्क को। टोटल वर्क हमारा क्या था, 60 ही था, तो 60 को अगर आप डिवाइड किस, तो देखिए एफिशिएंसी पता चल गया, ए की कितनी है 2 एफिशिएंसी है, बी की कितनी है 3, और डेज कितने ले रहा है, ए 30 दिन ले रहा है और बी 20 दिन ले रहा है, ये सब लिखा हुआ है। जो निकालना था हमको एफिशिएंसी और हमको टोटल वर्क निकालना था, इन्हीं से तो सवाल बनेगा, इसलिए इसको टफ माना जाता है कि आपको एफिशिएंसी कहाँ से लाओगे भैया, कहीं से पकड़ के लाओगे नहीं, क्वेश्चन बैठा नहीं दोगे, क्वेश्चन में ही हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में टोटल वर्क निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम मेथड से, ठीक है। तो आई होप कोई भी काम है, ये 60 लड्डू बनाना है, 60 पेड़ा बनाना है, 60 रसगुल्ले कुल्हड़ कुछ भी बना लो, आप मिलकर कार्य करें तो भैया ए एक दिन में 2 कर रहा है, अभी एक दिन में क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 दोनों 5 कर रहे हैं और एक दिन में कर रहे हैं, तो हमें 60 लड्डू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 2 10, ठीक है। ये हो गया 12 आंसर। 12 आंसर किसमें है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हम ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करिए। मैं इस पोर्शन को बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है,
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो होता है ना सबके पास, तो दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल आ जाएगा। वीडियो पॉज करिए, अगर आता है तो आंसर क्या करें, कमेंट में करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने किए, सारे कॉन्सेप्ट उसमें जितने लग रहे थे बेसिक से मैंने बताए, जो लोग नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, इसने क्या किया हुआ है, पहले तो ए करता है ना। ए कितना 10 दिन ले रहा है, कितना 10 दिन में समाप्त कर सकता है किसी काम को। काम हमको पता ही नहीं, हम वो तो निकालेंगे ना, ए और बी मिलकर। अब ए और बी मिल जाते हैं उसी काम के। अब ए यहाँ पे बी कमज़ोर होगा, इसीलिए उसको मतलब सहयोग देना पड़ता होगा ए को। ठीक है, ए और बी मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 6 दिन में कर रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारा डे हो गया। एफिशिएंसी हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि ए 10 दिन ले रहा है। ठीक है, ये डेज है, कितना डेज है। अब यहाँ पे 10 ले रहा है और ए प्लस बी मिलते हैं तो 6 दिन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। सबसे बड़ा 10 नंबर है, तो हमें टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल वर्क अगर फाइंड हो गया तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड हो गया हमको तो मिल जाएगी एफिशिएंसी मिल गई तो काम तमाम कर देंगे ना क्वेश्चन का। तो बी अकेले करा देंगे। हमको यहाँ पे ए बी दोनों दिख रहे हैं ना, तो ए का हमें पता होना चाहिए, घटा देंगे 6 की एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी निकालना है मुझे। अब 10 और 6 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, क्योंकि 10 नंबर बड़ा है तो 10 दूनी 20, 20 डिवाइड नहीं होगा 6 से, तो लोग 30। 10 से यहाँ 30 क्या, अरे डिवाइड, देखिए 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 3 आ जाएगा एफिशिएंसी किसकी, ए की। और 6 से यानी ए प्लस बी 6 दिन ले रहे हैं, तो 6 से अगर 30 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30। सिंपल सी बात है यार, डिवाइड करना तो सीख लो। 6 पंचे 30 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की, दोनों की। दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो 5 एफिशिएंसी बन जाएगी। और बी की कितनी हमको पता ही नहीं है, लेकिन ए की तो पता है। जब ए की पता है तो ए की यहाँ पे 3 रख दो। ठीक है, ए की भैया रख दो 3 यहाँ पे, किसकी, ए की 3 है। और 3 उधर जाएगा, 5 में से जाएगा 3, तो बी की हमारी 2 एफिशिएंसी आ गई। तो अब टोटल वर्क कितना है, 30। टोटल वर्क कितना है, 30। तो बी जब करेगा तो 15 लेगा, यानी कि 30 को डिवाइड करोगे किससे, 30 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करो, 2 इक्कन, और फिर 1 बचा, यानी 2 पंचे 10, तो हमारा कितना हो जाए 15। 15 जो आंसर हमारा बनेगा, तो आंसर देखिए किस में है, 15। ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया कैसे करते हैं। ए जो है दिन लेता है 10 और ए प्लस बी लेता है 6। तो हमें टोटल वर्क पता नहीं है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें देखिए कौन सा है, 10। तो एलसीएम एलसीएम मिल गया 30, तो 30 में हम डिवाइड करेंगे। ए ने जितना समय लिया था 10 से डिवाइड 30 में किया तो मिला 3। एफिशिएंसी आ गई भैया, एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी के बाद में ए प्लस बी दोनों ने किया तो 6 दिन लिया। 6 से डिवाइड करोगे 30 को तो आएगा एफिशिएंसी कितना, 5। ठीक है, 5 एफिशिएंसी आ गया। तो 5 में से अगर ए की एफिशिएंसी पता है, 3 घटा दोगे तो बचेगा 2। 2 किसके आ गई, बी की एफिशिएंसी गई, यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। 2 से डिवाइड करोगे टोटल वर्क को, यानी 30 को, तो आपको मिल जाएगा 15। आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा और स्पीड पकड़नी पड़ेगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, वो सब्सक्राइब करिए इसको, चैनल को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वाईफाई एग्जाम गुरु के साथ में जुड़िए, बेहतरीन अंजाम दीजिए अपने कंपटीशन को, और करंट अफेयर डेली पढ़िए विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, 1 लाइन है, वो भी टॉप क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे करना है, इसको भी ध्यान से देखिए। ए और बी, यानी ए कॉमा बी और सी किसी काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों लोग मिलेंगे तो 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में और बी अकेला उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी की पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप पढ़िए। आप वीडियो पॉज करिए, अगर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको बताएंगे और कमेंट में आंसर देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ग्रुप में, और जहाँ भी आप शेयर कर सकें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना, एफबी, और जो भी चलाते हैं आप। ठीक है, शेयर करिए इसको, लाइक कमेंट दोनों करिए। ठीक है, लाइक कमेंट कर दिया तो चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी सी तीनों लोग मिलेंगे, 10 दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम वही वाला मेथड यूज करेंगे जो मैंने अभी
सिखाया बचपन से सीखते। अब क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक ही लाइन बनाते हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, आप भी समझ नहीं पाओगे, कहोगे सर जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लाइन बनाते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं, बढ़िया साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो इन्होंने किया a+b+c 10 दिन ले गए, अब उसके आगे पढ़िए, देखिए यदि ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो भैया ए से करवा लेते हैं। ए कितना ले रहा है, 30 दिन में ले रहा है, ठीक है। बी अकेला उसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी बना लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम मेथड से ही आप निकालेंगे आंसर, ठीक है। और जो लोग निकाल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो कमेंट भी कर रहे होंगे। अब बी अकेला 40 दिनों में करता है, तो सी का पूछ रहा है भैया, ए बी सी तीनों करते हैं तो 10, ठीक है। आगे इफिशिएंसी लिखते हैं, ये आपका इफिशिएंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये प्रॉब्लम कर देता है थोड़ा सा हमारा बोर्ड, तो इस बोर्ड को बचने के लिए हम यहाँ पे देखिए फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, a+b+c, ठीक है। कितना 10 दिन ले रहे हैं, और ए कितना अकेला रहे, एक अकेला कितना ले रहा है, ए अकेला ले रहा है 30 दिन, ठीक है। और बी कितना ले रहा है, बी हमारा ले रहा है 40 दिन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्या होता है डेज, और ये क्या होता है ई, एफिशिएंसी। यहाँ पे आगे वाला यानी कि जो हम डंडा खींचेंगे उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी, यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी लिख देंगे, ठीक है, एफिशिएंसी लिख देंगे। अब देखिए इसमें 10 और 30 40, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर हमें 40 मिला, 40 मिला, इसी से हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा ना। 40 और 30 और 10 का एलसीएम लोगे तो आप 40 के मल्टीपल में जाओगे, और 30 और 10 से डिवाइड होना चाहिए, 40 तो डिवाइड होगा नहीं 30 से, आगे बढ़िए 40 दूना 80, 80 भी डिवाइड नहीं हो रहा है 30 से, तो चार चार 12 यानी 120, 120 लेंगे, 30 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एक यानी 4 हमारा 120, 120 क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम मेथड से मैंने लिया हुआ है, हर बार बोलता हूँ, इससे जो टोटल वर्क आएगा एलसीएम मेथड से आएगा। एलसीएम मेथड, एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो इसमें तीनों में नंबर बड़ा होगा उसी का मल्टीपल जाएंगे और छोटे नंबरों से डिवाइड करके देखेंगे, चेक करके, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसकी खास बात है सवाल की, ठीक है, यही हमको करना पड़ेगा। अब देखिए जब टोटल वर्क आ जाता है तो जितना टाइम लेते हैं वो लोग उन्हीं से डिवाइड करके हम एफिशिएंसी पता करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 से अगर डिवाइड करोगे 120 को तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एफिशिएंसी किसकी, ए बी सी तीनों मिलेंगे तो कितना बनेगी एफिशिएंसी, 12 एफिशिएंसी मिलेगी। अगर ए जो हमारे 30 दिन ले रहे हैं 30 से अगर टोटल वर्क को डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 को 12 तो 4 आ जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। डिवाइड करना तो आप जानते होंगे, बोर्ड इतना बड़ा नहीं कि मैं डिवाइड करना सिखाऊँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यानी कि 30 अगर है इसके डिवाइड में रखोगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 4 मिल गया हमको। और फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे 120 को यानी 40 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल काटो, कटपतरा काट दोगे, उसके बाद हम 4 3 12, तो 3 एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, बी की। आई होप आपको एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना आ गया होगा, समझ गए होंगे। तो अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, आखिरी में बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा और भी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए मैंने ए की एफिशिएंसी पता की, कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी, कितनी आई थी, यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे 4, कितनी आई थी, 4 एफिशिएंसी आई थी, क्योंकि 30 से डिवाइड करोगे 120 को, 3 को 12, तो 4 आ गई इसकी ए की एफिशिएंसी, और प्लस किसकी, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3, है ना। 40 से डिवाइड किया 120 को यानी 4 3 12, तो 3 आ गई एफिशिएंसी। और सी की एफिशिएंसी हमको पता नहीं है, तो 4 3 कितना होगा, 7, और 7 12 में से घटा दोगे, 12 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गया। अगर सी की हमको पता चल गई 5 आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 120 जो है क्या टोटल वर्क उसी से डिवाइड कर दो, जिस सी की इफिशिएंसी से हमको पता चलेगा सी ने कितना समय लिया हुआ है उस काम को करने के लिए, टोटल वर्क, यानी यही पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 120 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 का पढ़ो टेबल, 5 दूनी 10 और बचा 20, 5 को 20, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, कटपतरा काट दीजिए बिल्कुल खलास। उसके बाद में 24 आंसर हमारा हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा और बेहतरीन खास होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। और जल्दी से कोशिश करता हूँ समझाने की, क्योंकि क्वेश्चन जो है
स्पीड में अगर करोगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम में भी आप क्या करोगे, अच्छा कर पाओगे। और यहाँ पे स्लो स्पीड में हमें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए मेरे को घबराना नहीं है, साथ देना है। और ऐसी स्पीड बना लूँगा कि आपको भी समझ में आने लगेगा। जब है फ्लो ये चलने लगेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्लो चलना है पहले। अब देखिए, अब लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारा पढ़ते हैं 6। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब दोनों लोग मिलेंगे तभी तो वो काम समाप्त कर सकते हैं। और काम हमको पता नहीं कैसे निकालते, ये आपको मैंने सिखा दिया, आप घबराने की कोई बात नहीं। आप तो चुटकियों में क्या करेंगे, ये सवाल उड़ा देंगे। बी से मिलकर कितने 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी ए मिलकर कितने दिन में 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन लेंगे वो लोग समाप्त करने, मतलब उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। काम हमको पता नहीं कैसे निकालते हैं, बता दिया मैंने। सबसे पहले इसको बनाइए डायग्राम, कैसे बनाएंगे, पुट करिए वैल्यू, लिखिए ए बी मिलकर 12 दिन में। यहाँ पे लिख लीजिए, आराम से प्यार से लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे ही लिखेंगे, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ऐसे ही लिखेंगे। ए और बी मिलकर 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी सी मिलकर क्या करेंगे, बी सी मिल गए तो कितने दिन में ले रहे हैं, बी सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में। अब आगे कह रहा है कि सी ए मिलकर 20 दिन में, सी और ए मिलकर कितना करेंगे, वो सी ए मिलकर 20 दिन में। तो ये वाली थीम समझ में आएगी, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे जो जो कह रहा है। पहले पढ़िए, आपको पढ़ने में बिल्कुल लगेगा कि सर ने लिख दिया हो, तो मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। ए भी मिलकर 12 दिन में और बी सी मिलकर 15 दिन में, ठीक है, और सी ए मिलकर 20 दिन में। तो मैंने क्या बताया, टोटल वर्क। टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेंगे आप, 12 और 15 और 20 का लेंगे। सबसे यहाँ पे ये आपका टाइम है, यहाँ पे इफ़िशियंसी, ठीक है। अब इफ़िशियंसी यहाँ पे आगे लिखेंगे, इनकी इफ़िशियंसी आगे लिखेंगे। अब देखिए 12, 15, 20 का एलसीएम लोगे तो दिमाग में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए। 15 दिन 30 सबसे बड़ा नंबर नहीं है, तो 20 सबसे बड़ा नंबर। 20 का मल्टीपल जाओगे 60, है ना, 12 से डिवाइड और 5 बार, और 15 से डिवाइड और 4 बार। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 20 3 60, यानी कि 60 आ जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम मेथड से निकाल लिया हमने। अब देखिए ए और प्लस बी ने 12 दिन लिए हुए, 12 दिन 12 से, यानी कि आप डिवाइड करोगे किसको, टोटल वर्क को डिवाइड किया आपने, तो हमको मिला 12 पंचे 60, तो 5 हमारी इफिशियंसी आ गई दोनों की इफिशियंसी आ गई। ऐसे ही बीसी की 15 ले रहे हैं दिन, तो 15 से डिवाइड करोगे 60 को, तो आपकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। डिवाइड करना भी सिखा दिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसे ही बढ़ोगे 20, सी ए मिलकर 20 दिन ले रहे हैं, तो 20 से आप डिवाइड करोगे टोटल वर्क को, 20 तियाँ 60 है, यानी कि आप क्या करोगे, 60 को डिवाइड करोगे, किससे, 20 से डिवाइड करोगे। 20 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा इफिशियंसी 3। तो ये इफिशियंसी आ गई हमको, यानी कि सबकी इफिशियंसी आ गई। तो ए इसमें देखिए अब कह रहा है वो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका ये समझने का है, इसमें ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, इसीलिए मैं ऐसे ही बताऊँगा, आप समझने की कोशिश करिए। ए प्लस बी कितना, 5 इफिशियंसी है, 5 लड्डू बना रहे हैं एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 लड्डू बना रहे हैं। बी और सी मिलकर 4 लड्डू बना रहे हैं एक दिन में, और सी प्लस ए मिलकर 3 लड्डू बना रहे हैं एक दिन में। अब क्या करना है, इन सबको छोड़ देना है, इधर को यानी कि राइट को राइट जोड़ दिए, लेफ्ट को लेफ्ट जोड़ दिए। ए प्लस बी को जोड़ेंगे, बी प्लस सी को जोड़ेंगे, सी प्लस ए को जोड़ेंगे, सारे साथ में मिल जाएंगे ये, और मिलकर काम कर देंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। तो 5 और 4 को जोड़ोगे कितना, 9 और 9 3 12, यानी 12 टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है, क्योंकि मैं दूसरा पेज लेने जा रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए। ए यहाँ पे एक बार ये मतलब 2 ए हो जाएंगे, और बी यहाँ पे तो आप जोड़ेंगे तो 2 बी हो जाएगा, और सी यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 2 सी हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं वेरी सिंपल, यानी 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितना, 5 और 9 9 3 12, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपको पिछले में बताया, मैंने कॉमन लिया था 2, और यहाँ पे ए 2 बार था इसलिए जुड़ा था, कॉमन लिया, फिर बी भी 2 बार था, ठीक है, जुड़ा था, सी भी कितना बार है, 2 बार है, इसलिए ये भी जुड़ा था। अब टोटल कितना उधर जोड़ा था इनकी, 12, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ए प्लस बी सी कितना निकालना हो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करिए कितना, 6 आ जाएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना बना रहे हैं, 6 लड्डू बना रहे हैं, 6 लड्डू बना रहे हैं। तो हमने 120 एलसीएम लिया था। अगर 120 को यानी काम करवाया जाए तीनों लोगों से, तीनों लोगों की एफिशिएंसी है एक दिन में 6, तो 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर क्या किया हुआ है आपने, 100 एलसीएम आप इनका 12 कितना, एलसीएम देखो यहाँ पे क्या किया, गलत लिख दिया है। एलसीएम यहाँ पे मैंने लिया था 60, है ना मेरे प्यारे बच्चों, 60 लिया था भाई, यहाँ पे पिछली पेज में मैंने लिखा हुआ था 60 लिया था, ठीक है, 60 लिया था, कोई दिक्कत नहीं। आप अब देखिए 6 से यानी कि 60 लड्डू बनाने थे, और ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 लड्डू बनाते हैं। तो हमें टोटल वर्क ये निकाला था, मैंने टोटल वर्क एलसीएम द्वारा निकाला था, ये तुमको पता होगा पहले से।
60 लड्डू बना लेंगे, ये तीनों लोग मिलेंगे, तो 10 आंसर बी यानी कि और जाएंगे, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इसलिए कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने ये तरीके बता रहा हूँ कैसे सवाल को करना है। और जो लोग नए हैं बिल्कुल पूरा वीडियो देखें, और जो लोग पुराने हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर मैं जो अगले पार्ट लाऊंगा बिल्कुल स्पीड में बनाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद में सारे काम होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। लिखा राम किसी काम को 10 दिनों में, ठीक है, दूसरी पेन से लेते हैं जो ब्लैक कलर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राम किसी काम को 10 दिनों में, श्याम उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिन तक श्याम अकेले काम करता तथा उनके बाद वह काम छोड़कर चला गया। बताइए, यानी कि बताइए बचा हुआ काम राम ने कितने दिनों में किया। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आपके लिए आसान हो गया ना। राम पहले देखिए यहाँ पे आर से डिनोट किया, राम ने क्या किया हुआ है, 10 दिन काम किया हुआ है। 10 दिन, कोई भी काम 10 दिन किया हुआ है। चोंच बन जाती है ना, चोंच नहीं बनना है, चोंच नहीं बनाना है। यहाँ पे लिखा आर कितने 10 दिनों में कर सकता है। श्याम उसी काम को 15 दिन में, ऐसे मैंने लिखा हुआ 15 दिन में। ठीक है, ये क्या है, टाइम है, ये टाइम यानी डेज है ये। ठीक है, डेज लिया। अब यहाँ पे क्या है, इफिशिएंसी निकालेंगे। एक डंडा और खींच लिए, ये डंडा एक है और एक यहाँ पे डंडा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, उसके बाद में श्याम ने 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता रहा। ठीक है, अब हमको पहले ये श्याम वाली कहानी बतलाना नहीं है, और पहले हमें पता करना है क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क पता करना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 15 सबसे बड़ा नंबर, 15 का मल्टीपल जाइए, 30 आ जाएगा हमारा। कितना टोटल वर्क आ गया, 30। अगर टोटल वर्क आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 30 अब डेज से डिवाइड करोगे। राम जो है 10 दिन ले रहे हैं, 10 से अगर डिवाइड करोगे 30 को, तो हमें कितना मिलेगा, 10 3 इफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, राम की। अगर जो श्याम है, श्याम ने 15 दिन लिया, 15 से डिवाइड करो 30 को। ठीक है, 15 से डिवाइड करो 30 को, तो 15 दूनी 30। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये हमको इफिशिएंसी पता चल गई, तो ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पहले उसने कितने दिन काम किया हुआ, ये जानना जरूरी है। 3 दिन तक श्याम ने काम किया। श्याम की इफिशिएंसी कितनी है, 2 एक दिन में। 3 दिन काम किया उसने श्याम ने, तो हमें कितना करना पड़ेगा, 3 दिन काम किया हुआ किसने, 3 दिनों तक श्याम ने काम किया, और एक दिन में 2 कर रहा है, तो मतलब कितना काम कर देगा, 3 दूनी 6 लड्डू बना देगा। कौन, श्याम बना देगा। श्याम की कहानी खत्म हो गई, श्याम ने अपना काम कर दिया, उसके बाद काम छोड़ दिया उसने। तो 6 कितना किस में घटाओगे, टोटल वर्क में 6 घटा दोगे तो आ जाएगा कितना, 30 में से 6 जाएगा 24 बचेगा। और 24 काम कौन करेगा, उसके बाद काम छोड़ दिया उसने, मतलब बचा हुआ काम कितने दिनों में किया, किसने किया भैया, उसने तो काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम राम करेगा। राम अगर काम करेगा 5 यानी कि, तो उसने कितना किया हुआ है, 24 काम बचा हुआ है। ठीक है, राम की इफिशिएंसी क्या थी, ये भी आप देखिए, राम की इफिशिएंसी 10 यहाँ पे, और श्याम 15। ठीक है, 15 और 30 यानी कितना टोटल वर्क है, 30 टोटल वर्क है। और इफिशिएंसी कितनी, इसकी 3 निकाली, इसकी 2 निकाली आपने, तो यानी कि श्याम ने 3 दूनी 6 काम कर दिया, बचा कितना, 6 काम कर दिया, बचा कितना, 24 बचा हुआ है। 24 काम बचा हुआ है, तो राम द्वारा काम कराना है। राम की इफिशिएंसी कितनी है, 3 3 अट्ठे 24, 3 से डिवाइड करोगे 24 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो 8 बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। क्वेश्चन आगे बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू ना आए इसलिए क्वेश्चन हो जाने चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, ए किसी काम को 25 दिन में, जैसे पढ़ता हूँ वैसे लिखता हूँ। ठीक है, ए 25 दिन में, घबराना मत मेरे प्यारे बच्चों, रुके रहना, डटे रहना। बी क्या करता है, बी 30 दिन में करता है। ठीक है, और फिर अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि बी उसी काम को 30 दिन में, और 10 दिनों तक काम करने के बाद, 10 दिनों के काम करने के बाद क्या किया हुआ, बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। 10 दिनों के बाद, यानी मतलब 10 दिन तक उसने काम किया होगा काम। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 23 दिन में। अब 30 सबसे बड़ा है, तो टोटल वर्क निकालिए। पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपका आ जाएगा 30 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 नहीं, आप 150 ले लीजिए, 300 जरूरी नहीं है, बड़ा भी ले सकते हैं, तो उससे भी आंसर आएगा, लेकिन 150 लेंगे तब आंसर सही रहेगा, और वैसे भी सही रहेगा। एलसीएम चाहे जितना बड़ा लीजिए, चाहे जितना छोटा लीजिए, सब में काम करेगा। अब 25 से डिवाइड करोगे 150 को, तो 25 का 150, और 30 से डिवाइड करोगे तो कितना, 0 15। तो इनकी ए की इफिशिएंसी 6 और बी की इफिशिएंसी कितनी, 5 एक दिन में। तो ये कह रहा है, ये आगे पढ़िए, 10 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 10 दिनों में ए ने काम किया, यानी 6 और किसकी, 6 और 10 मतलब की मल्टीप्लाई कराओगे, तो हमको ए की
काम, मतलब एक तो पता चलेगा कितना काम करके छोड़ गया, 660, 60 इसमें से घटा दोगे, किस में से, अब देखिए 150 में से 150 टोटल वर्क, 60 ए ने 10 दिन में खत्म करके चला गया, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पे 15 में से 6 गया कितना, 9, 9। अब कह रहा है कि उसके बाद में काम करके छोड़ दिया, बी ने कितने दिनों में उस काम को मतलब किया, रिमेनिंग जो वर्क बचा हुआ है बी ने कितने दिनों में काम किया। बी का कितना एफिशिएंसी है, 5, 5 से अगर डिवाइड करोगे 90 को मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर आ जाए 5 × 5 = 40, तो 18 आ जाएगा, 18 डेज लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। हम लोग समझ गए क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए, वीडियो को रोक के, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है विजय और अशोक अलग अलग यानी कि काम करते हैं, तो भैया यहाँ पे विजय बना लिया मैंने, ठीक है, अशोक बना लिया मैंने ए से, और विजय कितना ले रहे हैं, 24 घंटे ले रहे हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। और ये यानी कि जो अशोक हैं वो 36 घंटे ले रहे हैं, कितना, 36 घंटे ले रहे हैं। अब इसमें कह रहा है ये टाइम है, अब यहाँ पे एफिशिएंसी आगे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 घंटे काम करने के बाद, यानी कि 24 घंटे और 36 घंटे कर सकते हैं। 8 घंटे काम करने के बाद विजय ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है, 8 घंटे के बाद विजय ने काम करना छोड़ दिया है। अब 8 घंटे करके छोड़ेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था वैसे ही करना है इसको मेरे प्यारे बच्चों। 24 और 36 का क्या लेना है, टोटल वर्क निकालना है, एलसीएम लेके निकालो टोटल वर्क, तो 36 दूना 72, 72 क्या लोगे आप, टोटल वर्क मान लोगे। अब 24 से अगर 72 को डिवाइड करोगे तो आप कितने, 24 × 3 = 72, तो 3 कितने आ जाएगी, विजय की एफिशिएंसी आ जाएगी। और अशोक की अगर एफिशिएंसी पता करना है तो 36 से डिवाइड करोगे 72 को, 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो गया, तो एफिशिएंसी पता चल गई। और कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 घंटे काम करने के बाद, यानी कि करने के बाद विजय ने काम करना छोड़ दिया, तो 8 घंटा और करता है काम, और 1 घंटे में कितना, 3 वर्क कर पाता है, 3 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 × 8 = 24 आ जाएगा। 24 काम किसने किया, विजय ने खत्म कर दिया। यहाँ पे 24 घटा दीजिए, 24 आप घटाओगे तो 12 यानी कि कैरी लोगे, 12 में से 4 जाएगा 8, और 6 में से 2 जाएगा कितना, 4, 48 काम बचा हुआ, 48 काम, शेष काम अशोक कितने घंटे में करेंगे, तो ए 2 करता है 1 घंटे में, तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी 24, 2 × 2, यहाँ पे 24 आंसर सी विल बी योर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका हो गया होगा दीवाना, ठीक है। ओहो, क्वेश्चन करने में तो पसीने छूट जाते हैं भैया, अब इसको समझाने में बहुत पसीने छूटते हैं। तो ऐसा करिए मेरे से बेहतर क्वेश्चन लाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है इसलिए बेसिक बताया मैंने, और इसके बाद इतने टफ क्वेश्चन होंगे कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल सोचेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना, हर चीज़। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको समझिए अच्छे से ध्यान से। इसमें ये कह रहा है कि एक इसी काम को 24 दिनों में करता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, एक क्या करता है, 24 दिनों में करता है। और फिर यहाँ पे बी क्या करता है, बी 32 दिनों में करता है। बी 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ किया। और यहाँ पे टोटल वर्क पता नहीं, टोटल वर्क क्या निकालेंगे, एलसीएम मेथड से निकालेंगे। एलसीएम मेथड से आपने निकाला है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 और 32 का। 24 और 32 का सबसे बड़ा नंबर है 32। तो 32 में यानी कि आप क्या करेंगे, 32 का मल्टीपल लेंगे, तो 32 का मल्टीपल लेंगे, 32 दूना 64 और 64 यानी 32 × 96, तो 96 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 96 हमारा। 24 से अगर डिवाइड करोगे, 24 चौको 96, और यहाँ 32 से 32 दिया कितना, 32 × 96 यानी 3 दूनी 6, 3 × 9, ये आ जाएगा हमारे। ये एफिशिएंसी आ गई हमारी, इधर वाली एफिशिएंसी आ गई, ये वाली देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब। ये एफिशिएंसी आ गई 4 किसकी है, ए की, और बी की कितनी एफिशिएंसी है, हमारी बी की एफिशिएंसी 3 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया, कर कितना पा रहा है, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 मेथड काम करते हैं, तो दोनों मेथड हम बताएंगे। पहले पहला मेथड बताते हैं ईजी वाला, फिर उसके बाद तब। तो ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, 4 एफिशिएंसी कितनी, 4 कर पा रहा था एक दिन में, तो 4 हमें काम नहीं छोड़वाना है, तो चाचा को 16 काम कर पाता है, ये 16 काम कर पाता है यानी 4 दिन में, और 4 दिन पहले छोड़ा है, इसलिए हम काम इसको ज़बरदस्ती लाएंगे, 16 इसमें जोड़ देंगे। 16 इसमें जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 6 6 12 12, और फिर 1 कैरी 10 10 1 11, तो 11 हमें टोटल वर्क मिला। टोटल वर्क इतना था और उसने 4 दिन पहले छोड़ दिया, मैंने काम नहीं छोड़वाना है, तो 112 को आप क्या करेंगे, उसने कहा है कि करना छोड़ दिया। बताइए पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए दोनों लोगों से हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। 4 3 7 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आप
क्या पाओगे इसमें, देखिए 7 से डिवाइड 7 1 और बचा 4, ये 7 42, 16 ऑप्शन मतलब 16 सी हो जाएगा। क्या 16 विल बी, यो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ये मेथड फर्स्ट था और मेथड सेकेंड हम बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें मेथड सेकेंड यही है, वही वाला अपना रूल जैसे मैंने अभी तक सिखाते आया हूँ, ठीक है, वही वाला करिए। अब इसमें ये कह रहा है कि ए कितना 24, ठीक है, ए 24 ले रहा है, बी कितना 32 ले रहा है, और टोटल वर्क आपको पता है टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका यानी कि है कितना 96 टोटल वर्क है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 24 चक्कू 96 और यहाँ पे 3। अब क्या आपको XYZ मान लेना है, माना कि x मतलब क्या हुआ, x दिनों में ख़त्म किया काम। अब ये कह रहा है कि 4 दिन पहले, मतलब जब 4 दिन पहले यानी 1 दिनों में काम खत्म होता है तो x में से 4 घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बात कर रहे हैं, एक की एफिशिएंसी कितनी 4, यहाँ पे 4 एफिशिएंसी है उसकी, तो प्लस फिर कह रहा है कि उसके बाद काम छोड़ दिया उसने, यानी ये 4 दिन पहले छोड़ा है, x दिन में ख़त्म होना था पूरा काम, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इन्होंने इतना काम किया और आपको पता है एफिशिएंसी इन टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, तो यहीं पे वही वाला एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी क्या है उसकी 4 है और टाइम कितना है उसने x - 4 है ना, और प्लस उसके बाद प्लस क्या करोगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी बी की लेनी पड़ेगी, बी कितना ले रहा है काम टाइम 3 ले रहा है और x दिनों में पूरा कर रहा है और टोटल काम कितना 96 करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 की x में मल्टीप्लाई करो 4x हो जाएगा और फिर 4 चक्कू 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या करोगे 4 चक्कू 16 हो जाएगा और फिर 3x हो जाएगा प्लस 3x हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे 4 और 3 जोड़ दोगे कितना 7x आ जाएगा, 16 उधर चले जाएगा कितना 6 6 12 यानी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैरी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 100 यानी 112 और यहाँ पे 4x और 3x जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 7x इक्वल टू 112, 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 1 7 7 1 और बचा 5 है ना, 7 1 4 बचा 7 6 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये सेकेंड मेथड है, यहाँ पे बी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा। ये मेथड सेकेंड था। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको समझ में आए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों। अगर वीडियो समझ में आती है वाकई में और आप इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा चाहते हैं क्वेश्चंस, तो आप क्या करेंगे, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करिए। जो लोग तैयारी कभी किए नहीं हैं, जो लोग जानते नहीं हैं, तो उनको भी बताइए और करंट अफेयर की जो डेली वीडियो आती हैं उनको भी देखिए सेशन को। मेरे प्यारे दोस्तों बस आपसे यही कहना है कि अगर पढ़ते हो तो सच्ची में आराम से ईमानदारी से पढ़िए, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने की भैया कोई बहानेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो या ना पढ़ो बस ईमानदारी से पढ़ो, यही उद्देश्य है, यही कहना है। जितनी मेहनत करोगे उतनी खुशी मिलेगी और रंग लाएगी मेहनत। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं इसी वीडियो के साथ में, इन्हीं मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। आज के लिए बस इतने ही, बाय बाय, टेक केयर।